Good evening, you are welcome to Perfect Children Academy. Today we shall discuss about a very important topic, that is tense. Generally, students unable to understand the real meaning of tense, how it divided, what is the basis of its classification, how it divided in three parts, what is the basis, and we shall also discuss about every tense division that is divided into four parts. What is the real base of division of the tense? नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो टेंस है, इंग्लिश ग्रामर की जान है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि टेंस होता क्या है और टेंस किस आधार पे बढ़ता है, उसके क्या रियल मीनिंग है। तो आइए देखते हैं कि टेंस हमारा है क्या। देखिए, टेंस हमारा क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने के समय और दशा का बोध होता है। अब देखिए टेंस क्या है। टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया के होने के समय और दशा का बोध होता है। यानी टेंस क्या है? क्रिया की बच्ची है। क्रिया की ही तो बात है। क्रिया क्या है आप पढ़ चुके हो। क्रिया के होने के समय और उसकी दशा, दो चीज़ें निकल के इसमें आ रही हैं। कंडीशन, टाइम एक निकल के आ रहा है और दूसरी निकल के आ रही है कंडीशन। यानी क्रिया के होने के समय और दशा के आधार को ही हम, यानी क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने के समय और दशा का बोध होता है, उसे ही हम टेंस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो आप देखें, दशा के टाइम के आधार पे टेंस जो है, प्रत्येक टेंस जो है तीन भागों में बढ़ जाता है, जिसे हम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो अगर कोई क्रिया, किसी क्रिया के होने का समय बीता हुआ समय है, तो उस क्रिया के होने के समय को हम पास्ट टेंस में ले जाएंगे। जैसे मैं एक चीज़ लिखता हूँ आपको, आई सा ए स्टार। मैंने एक तारा देखा। तो तारा देखने की घटना कब हुई भाई? बीते हुए समय में हुई, इसलिए वो हमारा हो गया पास्ट टेंस। अच्छा, अभी तारा देखने की बात अगर वर्तमान में होगी, जैसे आई सी ए स्टार, मैं एक तारा देखता हूँ, तो अभी वर्तमान की बात है, इस देखने की घटना है, तो इसलिए प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। और आई शैल सी ए स्टार, मैं एक तारा देखूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि समय के आधार पे जो है ये टेंस का बंटवारा हुआ है। अब हम आते हैं ए प्रकार का, हमने टाइम के बेसिस पे देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एवरी टेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेंस डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। टाइम के आधार पे हमने देखा कि कोई इवेंट और एक्शन कब हुई है। अगर वो बीते समय में हुई है तो वो पास्ट में जाएगी, अभी की बात है तो प्रेजेंट में जाएगी, आने वाले समय की बात होगी तो फ्यूचर की बात होगी। अब हम आते हैं कंडीशन की बात पे। अब देखिए, क्रिया के होने के समय के आधार पे टेंस को हमने तीन भागों में बांटा। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। तो देखिए, अगर वो क्रिया किस रूप में है, अगर वो क्रिया के होने का समय अनिश्चित है तो उसको इंडिफिनिट कहते हैं। इंडिफिनिट, अनिश्चय। अगर वो क्रिया के होने का समय जो है कॉन्टिन्यूअस है, यानी जारी है, कॉन्टिन्यूअस, या इसी को हम इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इम्परफेक्ट टेंस। हो सकता है क्रिया की होने की जो दशा है वो पूर्ण हो गई हो, तो उसको हम परफेक्ट कहेंगे। हो सकता है क्रिया के होने की जो बात है उसकी कंडीशन कुछ जारी हो, कुछ कंप्लीशन यानी कॉम्बिनेशन हो, तो इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन एवरी टेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। कंडीशन के आधार पे प्रत्येक टेंस जो है, प्रत्येक टेंस पुनः जो है चार भागों में विभक्त हो जाता है। जैसे पहली बात है इंडिफिनिट, अगर क्रिया के होने का समय अनिश्चित है तो उसको इंडिफिनिट कहेंगे। अगर
क्रिया के होने का वो समय जारी रहना है तो इसको हम इम्परफेक्ट या कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। अगर पूर्ण हो गई है तो परफेक्ट कहेंगे, और अगर कॉन्टिन्यू है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट जो है 4 भागों में बढ़ गया: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट में अगर वो घटना हो रही है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट की हो रही है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसी तरह से वो चीज़ें अगर फ्यूचर में होंगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये रहा हमारा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट टेंस एंड इट्स काइंड्स। अब हम एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। अभी हमने बात की कि टेंस क्रिया का वह रूप है जिसे क्रिया के होने के समय और दशा का बोध पता चलता है। अगर उसके क्रिया के होने का समय जो है बीते काल में है तो उसको पास्ट टेंस कहेंगे, और अगर वर्तमान में है तो उसको वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहेंगे, और होने वाले समय में होगा तो फ्यूचर टेंस कहेंगे। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोगों ने इसको समझा। अब हम प्रत्येक को एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। जैसे पास्ट की बात हम करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, बीते समय की बात करेंगे, हम प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। अब हम सबसे पहले बात लेते हैं पास्ट में इंडेफिनिट की बात करते हैं हम। इंडेफिनिट, तो देखिए जब इंडेफिनिट की कहानी आती है तो इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है भाई? अनिश्चयवाचक, यानी निश्चितता नहीं रहती है। तो निश्चित नहीं होगा तो उसको हम अनिश्चित कहेंगे। अब एक एक एग्जाम्पल की मदद से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने वही घटना देखा तारा, तो निश्चित नहीं है। जैसे आई सा ए स्टार, मैंने एक तारा देखा, यानी तारा देखने की घटना हुई थी, लेकिन कब हुई, कैसे हुई, उसका टाइम कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए अनिश्चित वाचक भूतकाल हुआ। अब मान लीजिए यही घटना हम वर्तमान में देख रहे हैं, तो आई एम या आई सी देखते हैं, आई सी ए स्टार, मैं एक तारा देखता हूँ। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ तारा देखने की घटना हो रही है, समय का कुछ पता नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होगा? आई शैल सी एक स्टार, मैं एक तारा देखूंगा। तो आपने देखा क्या कि अनिश्चय है, इसीलिए इसको अनिश्चयवाचक काल कहते हैं। पास्ट का होगा तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आइए हम आते हैं कॉन्टिन्यूअस, जो इसकी दूसरी कंडीशन होगी कॉन्टिन्यूअस, या इसी को एक और हम नाम देंगे इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए इसकी कंडीशन ये हो सकती है कि वो इम्परफेक्शन की ओर ले जाए, मतलब पूरा ना हो, जारी रहने की बात आए, कॉन्टिन्यूटी की बात आए, चाहे वो पास्ट में, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में। जैसे इसी एग्जांपल को लेते हैं, आई वाज सीइंग ए स्टार, मैं एक तारा देख रहा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि काम का जारी रहना पाया जा रहा है, इसमें कंप्लीशन की कोई बात नहीं है, इसीलिए यह पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाएगा। इसमें आइए यही देखते हैं, आई एम सीइंग ए स्टार, मैं एक स्टार देख रहा हूँ। तो इसमें देख रहने की बात है, अभी कंप्लीशन की कोई बात नहीं है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं, आई शैल बी सीइंग ए स्टार, मैं एक तारा देख रहा हूँगा। तो आपने क्या देखा, यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात है, यानी कार्य का जारी रहना पाया जा रहा है, यानी देखने की घटना अभी भी जारी है, वो पूरा नहीं हुई है, इसीलिए इसको ये कंडीशन क्या है, इम्परफेक्शन की है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब हम आते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। परफेक्ट, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? परफेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्ण हो जाएगा। अगर कार्य का होना समाप्त हो गया है, चाहे वो बीते समय में, चाहे अभी की, चाहे बाद की, तो उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यही हो जाएगा, आई हैड सीन ए स्टार, मैं
तारा देख चुका हूँ, मैं तारा देख चुका था, बीते हुए बात है। तो देखिए तारा देखने की घटना समाप्त हो गई। अब इसमें देखते हैं, आई हैव सीन ए स्टार, मैं एक तारा देख चुका हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं इसकी देख चुकने की घटना समाप्त हो गई है। और इसमें क्या हो जाएगा भाई, आने वाले समय में आई शैल हैव सीन ए स्टार, मैं एक तारा देख चुका हूँगा। तो आपने देखा यहाँ कार्य का समाप्त हो जाने की कहानी है। अब हम आगे की बात चलते हैं, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी। इसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है, दो कंडीशन का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट भी होगा और कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो जैसे कुछ काम इसमें पूरे की भावना नहीं रहेगी, कुछ जारी भी रहेगी। जैसे यही देखिए, आई हैड बीन सीइंग ए स्टार, मान लीजिए हमने दे दिया सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तारे को देख रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें समय का बोध होता है, हम लोग इस टेंस को जब डिटेल पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो आई हो जाएगा आई हैव बीन सीइंग ए स्टार सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तारे को देख रहा था। इसमें क्या हो जाएगा भाई, आई शैल हैव बीन सीइंग ए स्टार सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप देख क्या रहे हैं कि मोटे रूप में अगर हम देखना चाहें इसकी पहचान, मोटे मोटे बातों में हम पकड़े तो इसमें आप पास्ट में क्या देख रहे हो, सहायक क्रिया के आधार पे आप पकड़ेंगे तो या तो परिणाम शुरुआती दौर में, यानी जनरली हम बात करें तो क्रिया का यह हमारा वर्ब का सेकंड रूप है। यहाँ हम देखें तो वाज की बात आप पकड़ सकते हो, वाज या वेयर कहीं आप पा गए तो आप समझ जाओ कि पास्ट में है, या हैड पा गए तो आप समझ जाओ कि पास्ट में है, हैड होगा या हैड बीन होगा। तो ये मोटे रूप में वाज वेयर या क्रिया का सेकंड रूप हो तो आप पास्ट में पकड़ सकते हो। इसमें आप क्या देख रहे हो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, कहीं मान लीजिए इज एम आर, इज एम आर, इसको हम लोग डिटेल जानेंगे। इज एम आर आ रहा है या हैव आ रहा है या हैज आ रहा है, या बहुत होगा तो हैव बीन या हैज बीन आ जाएगा। तो इस इज एम आर और हैज हैव के आधार पे हम मोटे रूप में आप पकड़ सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसमें वाज वेयर और हैड के और क्रिया के सेकंड फॉर्म और हैड के रूप में आप पकड़ सकते हैं कि पास्ट टेंस का वाक्य है। इसको आप क्या पकड़ सकते हो भाई, मोटे रूप में देखो तो शैल होगा या विल होगा, शैल या विल में से कोई एक होगा, और मान लो शैल हैव बीन या विल हैव बीन, इस तरह की चीज़ें निकल के आएंगी। तो मोटे रूप में आप टेंस क्या है, टेंस को आप पहचान सकते हो। इसमें वाज वेयर और हैड की बात आएगी तो आप पकड़ लेंगे कि चलो या पास्ट का होगा, आप देखेंगे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि किस पास्ट का है। प्रेजेंट में होगा तो इसका इज एम आर और इज एम आर हो जाता है, या हैव या हैज की बात आएगी, या हैज बीन हैव बीन की बात आएगी। तो मोटे रूप में आप इज एम आर और हैज हैव पकड़िए तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि प्रेजेंट का है। और इसमें विल और शैल पकड़िएगा और उसमें भी विल हैव या शैल हैव की बात हम लोग देखेंगे और विल की बात देखेंगे। तो इस तरह से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट टेंस का संक्षिप्त परिचय हमने आपको दिया कि टेंस है क्या और टेंस किस तरह से 3 भागों में बटा है, फिर फर्दर प्रत्येक टेंस जो है किस तरह से 4 भागों में बटा है। और इसके बाद से हम लोग इसको देखेंगे, प्रत्येक टेंस को हम बखूबी जो है डील करेंगे। एक एक टेंस को हम लोग फर्दर क्लासेज में आगे देखेंगे किस टेंस को हमें पढ़ना है। तो इस तरह से इस टॉपिक को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।